हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, लैंड स्लाइड्स, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर का एक और टॉपिक। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ लैंडस्लाइड, फिर उसके कुछ कॉजेस को जानेंगे, फिर उसके बाद हम अपने इंडिया के जोन्स को जानेंगे कि लैंडस्लाइड्स कहाँ ज़्यादा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के जानेंगे। इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उन दोनों को जानेंगे। उसके बाद मिटिगेशंस को देखेंगे, क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं इसको लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लैंडस्लाइड? तो लैंडस्लाइड क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस ऑन अ स्लोप, यानी कि काफी मास ऑफ रॉक का मूवमेंट एक नीचे आना स्लोप पे। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, इस माउंटेन का जैसे अगर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सीधे यहां आ जाए, ये रोड है अपनी, इस रोड पे आ जाए, तो मास ऑफ मूवमेंट सॉइल या फिर डेब्रीज कहाँ आ जाए? स्लोप पे, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए इन लोगों का, तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लैंडस्लाइड। हम लोग घूमने जाते हैं, कितना बड़ा सरदर्द बनती है ना ये लैंडस्लाइड कि आप लोग कभी भी माउंटेन्स पे जाना, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड काफ़ी खूबसूरत स्टेट हैं दोनों, लेकिन कभी भी आप जाना बरसात के मौसम में, खासकर जुलाई अगस्त के टाइम में, तो आपको जाम, ट्रैफिक सिर्फ इसी रीजन से मिलेगा कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है, दो किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हो गई है। तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा और बहुत रिस्की भी होता है बारिश के टाइम पे जाना माउंटेन्स पे। तो इसके कुछ कॉजेस को जानते हैं कि ये होता क्यों है लैंडस्लाइड्स। तो कॉजेज है इसके, हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, उसके कारण रेनफॉल होता है। अर्थक्वेक एक और रीजन है। अर्थक्वेक तो रीजन हो गई ना, माउंटेन है नीचे, ये प्लेट्स मूव करेंगी, क्या करेंगी? प्लेट्स अगर मूव करेंगी तो यहाँ लैंड क्या शेक करेगा, तो यहाँ का जो डेब्री है वो खिसक के नीचे आएगा। तो इस तरीके से अर्थक्वेक कॉज करता है। ऐसी वॉल्केनिक इरप्शन भी नीचे क्रस्ट में डिस्टर्बेंस करेगा, तो ऊपर का जो भी हिस्सा है वो डिस्टर्ब होगा। फिर डिफॉरेस्टेशन तो सबसे बड़ा कारण है। क्यों है? कि माउंटेन्स पे अगर जंगलों की, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो जिससे क्या करते हैं, ऐसे ये अपना यहाँ पे अपने पेड़ लगे हैं, तो ये पेड़ क्या करते हैं, इस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, एक तरीके से मट्टी को पकड़ के रखते हैं, जो उनकी रूट्स हैं। लेकिन अब इनको ही उड़ा देंगे तो जो मट्टी को जो सपोर्ट मिल रही है पेड़ से, वो नहीं मिलती है। तो इससे क्या होता है, अपना लैंडस्लाइड में और ज्यादा इजी मदद मिलती है। फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द कॉजेज है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका भी ये भी एक कारण बनता है अपने लैंडस्लाइड का। तो ये तो हमने देख लिया व्हाट इज लैंडस्लाइड, इसके कॉजेस को जान लिया। अब अपने प्यारे भारत पे आते हैं। अपना प्यारा भारत पे ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा कुछ जोन्स बना रखे हैं हमारे लैंडस्लाइड्स के, जोन्स में डिवाइड कर रखा है अपने पूरे इंडिया को। कौन से जोन है? एक तो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है, एक मॉडरेट वल्नरेबिलिटी जोन है, एक हाई वल्नरेबिलिटी जोन है, ठीक है। तो ये इन ये चारों जोन में बांट रखा है। अगर हम बात करें वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, इसको वेरी हाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, ये पूरे हिमालयन बेल्ट पे और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि यंग माउंटेन्स है, अपना हिमालय क्या है, यंग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे। और ये अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट का पार्ट, ये क्या है, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है, या नीलगिरी माउंटेन्स के पास बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। वहीं अगर बात करें हम हाई वल्नरेबिलिटी जोन की, तो हाई वल्नरेबिलिटी जोन भी वही सेम एरिया है, पूरा हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, बस डिफरेंस इतना है इसमें और उसमें कि कहीं ये मतलब वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में जहां ज्यादा वर्षा हो रही होगी वहां पे ज्यादा होता है, और जहां जैसे हिमालयंस पे हर जगह सेम बारिश तो नहीं होती होगी ना, तो जहां थोड़ा कम होती है तो वहां हाई वल्नरेबिलिटी जोन है। वहीं बात करें मॉडरेट वल्नरेबिलिटी जोन की, तो यह है ट्रांस हिमालय के पास, अरावली का ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि रेन शेडो जोन है, यहाँ बारिश कम होती है अरावली के पास। और ये वेस्टर्न का शेडो जोन, रेन शेडो जोन, वेस्टर्न का ईस्टर्न पार्ट क्या है, पूरा रेन शेडो जोन है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मॉडरेट वल्नरेबल जोन है। ये भी ट्रांस हिमालय वाला, अरावली का पार्ट, अरावली का ईस्टर्न, अरावली का वेस्टर्न, और
वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट मॉडरेट वर्नेलेबल जोन्स हैं। वहीं कुछ अपने स्टेट्स हैं लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, ये सारे फ्री जोन हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है। अगर मैं बता दूं लैंडस्लाइड माइनिंग से भी होती है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड माइनिंग से भी होती है। तो अपना झारखंड वाला एरिया, उड़ीसा का कुछ पार्ट, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं लेकिन माइनिंग की वजह से होती हैं। तो ये तो हो गया अपने कुछ जोन्स। तो आइए अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, पढ़ते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं लैंडस्लाइड के। तो ये अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रिवेंशंस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं लैंडस्लाइड से। जैसे हमने पहले देखा कि हम लोग घूमने जाते हैं जब भी, तो हम देखते हैं ना कि 2 किलोमीटर आगे क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, जिससे क्या बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाता है। तो रोड ब्लॉक्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे लाइंस क्या हो जाती हैं, या तो बंद हो जाती हैं, ब्लॉक्स हो जाती हैं, या तो टूट जाती हैं। फिर चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू रॉक फॉल्स, चैनल ब्लॉकिंग यानी कि रिवर्स, माउंटेन्स पे रिवर्स होती है ना, रिवर्स क्या होती हैं, इसमें अगर रिवर्स में क्या आ जाएगा, ये डेब्रीज यहाँ रिवर्स में आ जाएगा तो रिवर्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो चैनल ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू रॉक फॉल्स। वहीं फ्लड ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्स, आप लोगों ने देखा होगा लैंडस्लाइड से भी फ्लड आते हैं। क्यों आते हैं फ्लड, एग्जांपल देता हूँ, ये अपनी रिवर है, ये अपनी रिवर है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है और ये पूरा एरिया मलबा यहाँ गिर जाता है, इस जोन में डिपॉजिट हो जाता है। तो क्या करेगी अब रिवर जो आ रही है ये अपना रूट चेंज करेगी, तो ये रूट चेंज करके इधर जाएगी, ये रूट चेंज करके इधर जाएगी। तो ये रूट चेंज क्यों हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से। तो फिर ये वाला एरिया क्या है, यहाँ बाढ़ आएगी, क्योंकि रिवर का ओरिजिनल रूट तो नहीं है ना, तो इस एरिया में बाढ़ आएगी, इसलिए ये भी फ्लड का एक कारण बनता है लैंडस्लाइड। वहीं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो तो ऑब्वियस है यार, बहुत बड़ा लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस होता है लैंडस्लाइड से। और ऐसा नहीं है कि ये कभी कभार हो, ये हर साल रेगुलरली होता रहता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अपने काफ़ी जो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें काफ़ी लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस होता रहता है। अब इसके पढ़ते हैं कुछ प्रिवेंशंस, कि हम क्या प्रिवेंशंस लें कि इसको लैंडस्लाइड को रोक पाएँ या उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ये जोन्स हैं जहाँ पे वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शंस लाइक डैम्स या फिर कुछ और अदर कुछ कंस्ट्रक्शन जो इसको नुकसान पहुँचाते हैं हमारे पहाड़ों को। जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना अपने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी बड़े बड़े डैम हैं, तो ये क्या करते हैं, ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि हम नेचुरल इकोसिस्टम को तो चेंज कर रहे हैं ना अपने लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है लैंडस्लाइड का, जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम शुड बी देयर, कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो हमें पता चल जाएगा कि लैंडस्लाइड आने वाली है, तो हम थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद अफॉरेस्टेशन, जैसे हमने देखा ना अपना उसमें कॉजेस में डिफॉरेस्टेशन कितना बड़ा कॉज है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन कॉज बनता है तो हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और उससे रोक सकते हैं लैंडस्लाइड को। उसके बाद टेरेस फार्मिंग बहुत बड़ी मदद करती है अपने किसको, लैंडस्लाइड को रोकने में। जैसे हमने देखा ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वन ऑफ द कॉज बनता है लैंडस्लाइड का, वैसे ही टेरेस फार्मिंग बहुत बड़ा प्रिवेंशन है किसका, लैंडस्लाइड का। तो ये होगी अपनी बातें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की और कुछ प्रिवेंशन की। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको एक लैंडस्लाइड और एवलांच सुना होगा ना नाम, इसमें डिफरेंस क्या होता है लैंडस्लाइड और एवलांच में? एक छोटा सा कह रहा हूं, एक डिफरेंस होता है। लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड मिट्टी का खिसकना, अगर आम भाषा में बोलें तो क्या है, मट्टी का बहुत बड़े मट्टी के पार्ट का खिसकना, उसको बोलेंगे हम लैंडस्लाइड। वहीं एवलांच क्या होता है, एवलांच होता है यहां पे स्नो होगी, स्नो का खिसकना, किसका, ग्लेशियर्स का या फिर स्नो का खिसकना, उसको बोलेंगे हम एवलांच। देखते हैं ना हम डिस्कवरी चैनल बचपन में देखते थे जब आता था, बहुत बड़ा एवलांच आया यहाँ पे, जब एक डॉक्यूमेंट्री चलती थी, पता नहीं तुम लोग देखते हो क्यों नहीं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो अर्थक्वेक कह रहा हूँ, जो लैंडस्लाइड्स हैं
वो हिमालय पे ही क्यों होते हैं, वेस्टर्न घाट पे क्यों नहीं होते। ये अपना प्यारा भारत, इसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो लैंड स्लाइड है वो हिमालयन बेल्ट पे ही क्यों आते हैं। अगर हम बात करें तो इधर जो ये वेस्टर्न घाट है अपना, ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में क्यों नहीं आते। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। क्या हैं 2-3 मुख्य कारण, कि जो हिमालयाज है ये टेक्टोनिक एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है टेक्टोनिकली, यानी कि इसका जो प्लेट्स की जो इसकी जो नीचे प्लेट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो यहाँ की हिमालयन रिवर्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और एनर्जेटिक हैं, जिससे कि क्या करती हैं वो लैंडस्लाइड करती हैं। वहीं वेस्टर्न घाट की इतनी, आप लोगों ने देखा ना रिवर्स क्या है वेस्टर्न घाट पे, वैसे भी 1-2 रिवर हैं, एक इधर नर्मदा और एक इधर तापी है, बाकी तो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो वेस्टर्न घाट का तो इरोजन होना ही नहीं है, लैंडस्लाइड यहाँ होनी ही नहीं है अगर इतनी ज़्यादा। तो और तीसरा बड़ा रीज़न है अपने हिमालयास पर सेडिमेंट्री रॉक्स का होना। यहाँ पे मिलती हैं अपनी इग्निशियस रॉक्स, बसाल्ट रॉक्स, वहीं यहाँ मिलती हैं अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि इजीली इरोडेबल होती हैं। तो ये तो कुछ 2-3 कारण हो गए। क्या क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा हिमालयंस पे ही क्यों आते हैं, लैंडस्लाइड हिमालय पे ही क्यों होते हैं, वेस्टर्न घाट पे क्यों कम होते हैं। रीज़न क्या है, पहला एक तो टेक्टोनिक एक्टिवली एक्टिव है, और दूसरा क्या है रिवर्स हैं, काफ़ी बड़ी एनर्जेटिक रिवर्स हैं और बड़ी रिवर्स हैं। और तीसरा कारण क्या था, तीसरा रिवर है अपना क्या, तीसरा है अपना सेडिमेंट्री रॉक्स का आना जो कि इजीली इरोडेबल होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हिमालयास पे लैंडस्लाइड होते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, क्या क्या हमने पढ़ा वो सब समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, है ना। और जो ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या नहीं समझ आया, क्या कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको और डिटेल में पढ़ने चाहिए, तो कमेंट करके बताओ, मैं उसको और समझाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।